नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विरोधी खेमे में हलचल बढ़ा दी है, तो जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू भी चुनाव में मोदी मैजिक चलने की बात कह रहे हैं। जेडीयू के नेता पीएम की तारीफ कर रहे हों तो सियासत तेज होना लाजमी है। बीजेपी के नेता एक सुर में निशाना सीधे नीतीश कुमार पर अब लगा रहे हैं। एक अकेला सब पर भारी, ये करारा वार प्रधानमंत्री ने हाल ही में लोकसभा में विरोधियों पर किया था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी पीएम के इसी बयान की पुष्टि कर रहे हैं। तभी तो बीजेपी ही नहीं, अब विरोधी दल के नेता भी खुलकर ये स्वीकार करने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव में यदि कुछ चला तो वो था मोदी मैजिक। ये बात जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू कहते हैं। पहले सुन लीजिए। जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी मैजिक है, ये कल दिखने को जनता ने उस पर अपनी मुहर लगाकर उस बात को सही कर दिया कि सही में मोदी मैजिक है। महिलाओं को, नौजवानों को नौकरी और हर व्यक्ति को काम मिले, ये जो प्रयास है ये तो सही है। इधर जेडीयू सांसद के बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता और पार्टी के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में जितना वोट मिला वो सब मिलाकर उनके गांव के मुखिया को वोट मिलता है। बिहार में लड़ाई 70 और 30 की रहने वाली है। जबकि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी कहते हैं कि मोदी का मतलब ही गारंटी है। देखिए, जितना जनता दल यूनाइटेड के सभी उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में वोट प्राप्त हुए, उतना वोट तो मेरे गांव में मेरे मुखिया को आता है, सबको मिला दी। लेकिन लड़ाई 70-30 का ही होगा। 30% में ये सारे गठबंधन होंगे और 70% भारतीय जनता पार्टी को जनमत भी मिलेगा और बिहार की जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। इन राज्यों में किस प्रकार का सहयोग करेगी ये मुझे समझ में नहीं आता। ये जो बिहार के 2 क्षेत्रीय दल हैं, जो कहीं न कहीं उन्हें भ्रम है कि वो राष्ट्रीय स्तर के जनता दल हैं। मोदी एक गारंटी का मायने बन गया, मोदी एक गारंटी का प्रतीक बन गया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी के नेता विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जीत से बेहद उत्साहित हैं। उत्साह यूं ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जीत की जो 10 बड़ी वजहें थी, उनमें पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा, अमित शाह की माइक्रो लेवल रणनीति, योजना के साथ चुनाव मैदान में उतरना, महिलाओं का साथ मिला, ओबीसी वोटर्स का विश्वास मिला, आदिवासी वोटर्स साथ आए, युवा वोटर्स का साथ मिला, किसानों का विश्वास जीता, केंद्र राज्य की योजनाओं का फायदा मिला, विपक्ष का सनातन पर सवाल भारी पड़ गया। इन्हीं वजहों से जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू भी मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वैसे पिंटू की सियासत पहले बीजेपी के साथ ही हुआ करती थी। 2019 के आखिरी लोकसभा चुनाव में जेडीयू के साथ बीजेपी चुनाव लड़ी थी और तब सीतामढ़ी सीट से जेडीयू की टिकट पर सुनील कुमार पिंटू चुनाव जीते थे। अब चुनाव नजदीक आते ही बयान देकर खुद की तवज्जो बनाए रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विरोधी INDIA गठबंधन के नेताओं में घमासान छिड़ चुका है। इलेक्शन में हार का ठीकरा महागठबंधन के नेता सीधे कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। जेडीयू की खींच शायद मध्य प्रदेश में जमानत जब्त होने की रही हो, पर नतीजों से आने वाले लोकसभा के चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में असर अभी से दिखना शुरू हो चुका है। वो मोदी जी की गारंटी। तो कांग्रेस को थोड़ा और ज्यादा सामंजस्यशील बनना पड़ेगा। सब लोग कैंपेन करते हैं इनके लिए, तो हमको लगता है स्थितियां बदली हुई यूरोप की।
ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ ही मिजोरम में विधानसभा के चुनाव हुए। नतीजे बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले जहां टॉनिक की तरह साबित हुए, तो पीएम मोदी का कद देश की सियासत में और भी बढ़ गया। गारंटी है भाई, गारंटी है। मोदी पर जनता का भरोसा कायम है, ये भी साबित हो गया। पर इन सब के बीच बीजेपी विरोधी खेमा यानी INDIA के भीतर ही भरोसे में कमी दिखनी शुरू हो गई है। तभी महागठबंधन की सरकार में शामिल जेडीयू के नेता एक एक कर कांग्रेस को नसीहत देना शुरू कर चुके हैं। पहले वित्त मंत्री विजय चौधरी क्या कहते हैं, वो जरा सुनिए। ये जो इंडिया गठबंधन है या इंडिया अलायंस है, इसके जो अलग अलग घटक दल हैं उनको ज्यादा समझदारी से और सामंजस्य से काम करना होगा। तो कांग्रेस को थोड़ा और ज्यादा सामंजनशील बनना पड़ेगा, जिसको कहते हैं एकोमोडेटिव। बिहार सरकार के एक और मंत्री अशोक चौधरी नतीजों पर क्या कह रहे हैं, किसकी वजह से बंटाधार होने की बात कही जा रही है, वो भी सुनिए। बिल्कुल, कांग्रेस अपने एरोगेंस में और कांग्रेस अपने ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कंसोलिडेट कराकर ये तीनों चुनाव लड़ता, सब लोग कैंपेन करते इनके लिए, तो हमको लगता है स्थितियां बदली हुई होती। नीतीश कुमार के पास हर कुछ है जो एक देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए। गवर्नेंस, पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंसी, डिलीवर सिस्टम, फ्यूचरिस्टिक प्लान, सब कुछ नीतीश कुमार में है। जेडीयू नेताओं के साथ ही आरजेडी की ओर से भी नसीहत कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव कहते हैं, ये हार कांग्रेस और राहुल गांधी की हार है। क्षेत्रीय पार्टियों को उचित सम्मान नहीं मिलने से हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में जहां पर जिन क्षेत्रीय दलों का एक सांकेतिक प्रतिनिधित्व पहले से होता रहा है, आप उनको उचित सम्मान नहीं दिए, आप उनसे अलग रास्ता अपनाया, तो चुनाव के जो परिणाम है ये कांग्रेस पार्टी के आत्ममंथन करने के लिए है। और ये हार इंडिया गठबंधन की नहीं है, कांग्रेस की हार है। तो महागठबंधन के नेता हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के रण में जेडीयू की एंट्री कैसी रही, पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, जरा ये भी आंकड़ों के जरिए समझ लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश के चुनाव में जेडीयू के 10 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव से पहले एक उम्मीदवार ने सरेंडर कर दिया था। बाकी बचे 9 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। जेडीयू को नोटा से भी कम वोट मिले। जेडीयू का वोट शेयर 0.02% रहा, जबकि नोटा में 1% वोट पड़े। कांग्रेस पर आरोप सहयोगी दलों को साथ लेकर नहीं चलने का लगाया जा रहा है। बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होने के साथ ही क्षेत्रीय यानी रीजनल पार्टियों का सम्मान नहीं किया गया, ये भी बड़ी हार की वजहों में गिनाया जा रहा है। और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 3 राज्यों में हार के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सांसद चिराग पासवान ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। चिराग पासवान ने कहा कि इस हार के लिए नीतीश कुमार भी जिम्मेदार हैं। भाई, नीतीश ने विधानसभा में दलित और महिलाओं का अपमान किया, साथ ही जातीय गणना में भी हेराफेरी कर कई जातियों की संख्या को कम करके दिखाया गया। विपक्ष को भी मैं मानता हूं कि जिस तरीके से इनका खामोश रह जाना, विपक्षी नेताओं का खामोश रह जाना, जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में महिलाओं को लेकर अश्लील शब्दों का, अश्लील भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया और उस पर विपक्ष के नेताओं का खामोश रहना, या अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले नेताओं को अपमानित करना। प्रधानमंत्री जी ने भी प्रमुखता से इसका जिक्र किया, जहाँ एक तरफ मेरे नेता मेरे पिता का उन्होंने जिक्र किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जिस तरीके से बिहार विधानसभा में, जो कि खुद दलित समाज से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री ने अपमानित करने का काम किया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इन तमाम चीज़ों पे जिस तरीके से विपक्ष खामोश रहा, जब सनातन के ऊपर जब सवाल उठे, जब सनातन को समाप्त करने की बात की गई, उस पर भी विपक्ष खामोश रहा। मुझे लगता है ये तमाम मुद्दे, जातीय जनगणना, विपक्ष के नेता हर मंच पर जाकर जातीय जनगणना की ये लोग बातें करते थे, जबकि लोग इस बात को समझ गए थे कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर किस तरीके से धांधली की गई, किस तरीके से कई जातियों को कमतर, अनुसूचित जाति जनजाति की कई छोटी जातियां जिनको कमतर करके दिखाया गया, पिछड़ा वर्ग की कई जातियां हैं जिनको कमतर करके दिखाया गया, वहीं अपने समीकरण की जातियों को बढ़ाकर दिखाने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है ये तमाम कारण, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष के हारने के सबसे बड़े कारणों में से